नमस्कार। किसी शांत और पवित्र स्थान पर बैठ जाएं। मेरुदंड को सटीक रखते हुए आंखों को बंद करें। शरीर के स्नायुओं को शिथिल कर दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और धीमे धीमे श्वास को छोड़ते जाना है। अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करें। ललाट पर तीसरी आंख, गले में वासुकी नाग और त्रिशूलधारी शिव की छवि मन में बसाए। महादेव का त्रिशूल प्रकृति के 3 प्रारूप सृजन, संरक्षण और संहार को दर्शाता है। त्रिशूल के इन 3 शूलों में प्रथम शूल सदाशिव, मध्य शूल महेश्वर और तीसरा शूल अघोर शिव के तीनों रूपों का प्रतिनिधित्व यह 3 शूल करते हैं। सदाशिव शिव का सबसे शुद्ध और सात्विक रूप है। सदाशिव जो सृजनहार है, परब्रह्मा, सर्वोच्च सत्ता, प्रकाशमान, निरपेक्ष शिव की सर्वोच्च अभिव्यक्ति सदाशिव। सदाशिव जिनके 5 मुख और 10 हाथ हैं। उनके 5 मुख ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अघोरा और सघोजात को पंच ब्रह्मा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे दिव्य रूप का स्वयं के मानस पटल पर सदाशिव के दर्शन करें। सदाशिव के 5 दाहिने हाथ में त्रिशूल, कुल्हाड़ी, कटवंग, वज्र और अभय है। उनके 5 बाएं हाथ में सर्प, मातुलुंगा फल, नीलोत्पला, डमरू, रुद्राक्ष माला और वरद है। सदाशिव के पंचकृत्य अर्थात 5 पवित्र कार्य सृजन, संरक्षण,
विनाश, तिरोभाव और अनुग्रह। सदाशिव की 10 भुजाएं 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सदाशिव का समग्र रूप पारदर्शी है। प्रत्येक मुख में 3 नेत्र है। और जटाएं सर्पों से बंधी हुई है। ऐसे दिव्य अनंतता से सभर रूप के दर्शन करें। शिव के त्रिशूल का मध्य शूल महेश्वर, यह शिव का वह रूप है जो सृष्टि का पालन करता है और जीवन के संचालन के लिए उत्तरदायी है। महेश्वर सृष्टि की रचना में रजोगुण से युक्त ब्रह्मा कहलाते हैं। भगवान महेश्वर आदि पुरुष है, जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनका आकार भी नहीं है, जो हमारे सबसे पास है, हमारे साथ या फिर हम उसी में है। वह है अंतरिक्ष स्वरूप महेश्वर। हम सब इन्हीं का हिस्सा है। भगवान शिव का महेश्वर रूप आदि, अनंत और अविनाशी है। महेश्वर चेतन और अचेतन के प्रमुख रूप में है। फिर भी यदि शिव के इस महेश्वर रूप का मानस दर्शन करने की अभिलाषा है, तो महेश्वर का एक दूसरा भी रूप है। जो देवी पार्वती के प्रिय है। जिनके साथ गण, विद्याधर और सिद्ध रहते हैं। महेश्वर नंदी पर विराजमान है। उनके जटाओं का मुकुट चंद्रमा से सुशोभित है। वे 4 भुजाओं वाले हैं। 2 मुख्य हाथों से वे सिर पर अंजलि अर्थात प्रार्थना मुद्रा प्रदर्शित करते हैं और अन्य 2 हाथों से वे त्रिशूल और कपाल धारण करते हैं। ऐसे अद्भुत दिव्य अनंतता से सभर स्वरूप का मानस पटल पर दर्शन करें। शिव के त्रिशूल का तीसरा शूल अघोर, यह शिव का वह रूप है जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है, जो पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर
नई ऊर्जा का संचार करता है। अघोर शिव का एक ऐसा स्वरूप जो घोर नहीं है, अर्थात सौम्य सरल है। वैसे तो शिव का अघोर स्वरूप वास्तव में डरावना है, फिर भी अघोर स्वरूप भय मुक्त करने वाला है। इस रूप में भगवान शिव मृत्यु और विनाश के देवता के रूप में पूजनीय है। वे सभी भय और नकारात्मकता को दूर करने वाले हैं। अध्यात्म जगत में अघोर की प्राप्ति के लिए मन से घृणा को निकालना होता है, क्योंकि शिव स्वयं जीवन है। कोई भी जीव, सजीव निर्जीव, शिव में घृणा नहीं पैदा कर सकते। शिव तो सबको अपनाते हैं। स्वयं के मानस पर अघोर शिव के दर्शन करें। अघोर शिव असीम शक्ति और भयावहता। अघोर शिव का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है। किंतु यही स्वरूप संसार की नकारात्मक शक्तियों और अज्ञान का नाश करता है। अघोर स्वरूप में शिव स्मशान निवासी है। भस्म जिनका श्रृंगार और जो नरमुंडों की माला धारण करते हैं। जो मृत्यु के भय को समाप्त कर देते हैं, वही अघोर शिव हमारे सामने है। अघोर के बाल बिखरे हैं। एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में डमरू धारण किए हैं। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की लपटें उठ रही है। अघोर शिव का यह रूप संहारक होते हुए भी कल्याणकारी है। क्योंकि अघोर शिव संसार के पाप और अज्ञान का नाश करते हैं, जिससे नया और शुद्ध जीवन संभव हो सके। अघोर शिव का मानस पटल पर दर्शन करते रहे। सदाशिव, महेश्वर, अघोर
ये तीनों रूप सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को संचालित करते हैं। सामान्य सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए। कुछ समय ऐसे ही विश्राम करें।